स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला कोलकाता और लखनऊ के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच कड़ी और कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी के ओवर में 21 रनों की जरूरत होती है और स्ट्राइक पर होते हैं रिंकू सिंह और सुनील नारायण। फिर क्या कुछ हुआ, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच और इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 66वां मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं अब पहले ही ओवर में क्विंटन डी कॉक ने एक बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद तीसरे ओवर में क्विंटन डी कॉक के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। पांचवा ओवर उमेश यादव लेकर आए, जहां इस ओवर में केएल राहुल ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और एक बेहतरीन चौका भी जड़ दिया। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को एक शानदार शुरुआत भी मिल चुकी थी। 6 ओवर की पावर प्ले में लखनऊ की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 44 रन बना चुकी थी, लेकिन अब सुनील नारायण के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली और 7वें ओवर में नारायण ने सिर्फ 4 रन खर्च किए। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर में क्विंटन डी कॉक ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके साथ इन दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी में अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। 9वें ओवर में क्विंटन डी कॉक ने छक्का लगाकर अपनी बल्लेबाजी की धाक जमाई। इसके बाद अगले ही ओवर में केएल राहुल के बल्ले से एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के देखने को मिले। कोलकाता नाइट राइडर्स का कोई भी गेंदबाज विकेट हासिल करने के लिए छटपटा रहा था। वहीं दोस्तों 11वें ओवर में क्विंटन डी कॉक ने एक बार फिर से करारा चौका जड़ दिया, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ 5 रन खर्च किए। हालांकि इसी ओवर में क्विंटन डी कॉक ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद अगले ही ओवर में क्विंटन डी कॉक के बल्ले से एक और अतिशी छक्का देखने को मिला। इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब कोलकाता नाइट राइडर्स का कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में नाकामयाब साबित हो चुका था। इसके बाद 14वें ओवर में केएल राहुल ने भी 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ क्विंटन डी कॉक लगातार चौके और छक्के लगाते हुए नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में लखनऊ की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 122 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में क्विंटन डी कॉक ने अपनी बल्लेबाजी का खतरनाक प्रदर्शन दिखाया और एक ही ओवर में 2 तूफानी छक्के जड़ दिए और एक बेहतरीन चौका भी जड़ दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौका बटोरा, लेकिन 18वें ओवर में क्विंटन डी कॉक ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, जहां क्विंटन डी कॉक ने इस ओवर में पहले 2 छक्का जड़ा और इसी ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाकर आईपीएल करियर की दूसरी शतकीय पारी खेली। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने टीम सऊदी के इस ओवर में तहलका मचा दिया। 19वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में क्विंटन डी कॉक ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का नजरा दिखाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इसके बाद इनिंग्स के आखिरी ओवर में क्विंटन डी कॉक ने खतरनाक बल्लेबाजी का नजरा दिखाया और एक के बाद एक 4 खतरनाक चौके भी जड़ दिए। जी हां, इसी ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और 20 ओवर में लखनऊ की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 210 रन बना चुकी थी। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने कोलकाता के सामने 211 रनों का लक्ष्य रखा था। वहीं अब कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक तोमर और वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन पहले ही ओवर में वेंकटेश अय्यर 0 रन के स्कोर पर ही आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट के बावजूद भी नए बल्लेबाज नीतीश राणा ने आते ही एक करारा चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर में अभिजीत तोमर ने भी एक शानदार चौका बटोरा, लेकिन अगले ही ओवर में अभिजीत तोमर 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर मोहसिन खान की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन अब चौथे ओवर में नीतीश राणा की तूफानी बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला। इस ओवर में नीतीश राणा ने 5 बेहतरीन चौके जड़ दिए और ओवर में कुल 21 रन बटोर लिए। वहीं इसके बाद छठे ओवर में श्रेयस अय्यर ने आते ही एक के बाद एक 3 लगातार बाउंड्री लगाते हुए 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। इसके बाद छठे ओवर में नीतीश राणा ने एक बार फिर से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक ओवर में 3 चौके बटोर दिए। 6 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 2 विकेट पर 60 रन बना चुकी थी। जी हां, 7वें ओवर में रवि बिश्नोई ने 5 रनों का किफायती ओवर निकाला। 8वें ओवर में कृष्णप्पा गौतम की गेंद पर नीतीश राणा भी 42 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 9वें ओवर में एक बार फिर से रवि बिश्नोई ने
आकर एक बार फिर से किफायती ओवर फेंका। वहीं दोस्तों 10वें ओवर में सैम बिलिंग्स ने आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया अपनाया। सैम बिलिंग्स ने इस ओवर में एक छक्का और एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों 11वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2 चौके भी जड़े। इसी ओवर में सैम बिलिंग्स के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके बाद अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक और बेहतरीन छक्का लगा दिया, लेकिन 13वें ओवर में मोहसिन खान ने किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन खर्च किए। 14वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर 50 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। 15 ओवर में कोलकाता की टीम 4 विकेट पर 134 रन बना चुकी थी। कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 77 रनों की जरूरत थी। वहीं 16वें ओवर में सैम बिलिंग्स के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर सैम बिलिंग्स रवि बिश्नोई की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 17वें ओवर में नए बल्लेबाज रिंकू सिंह के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे आंद्रे रसेल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में सुनील नारायण ने छक्के के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद 18वें ओवर में सुनील नारायण और रिंकू सिंह दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक छक्का देखने को मिला। वहीं अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 38 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में रिंकू सिंह और सुनील नारायण के बल्ले से एक बार फिर से एक एक छक्का देखने को मिला। इस ओवर में कोलकाता की टीम ने 17 रन बटोर लिए। अंतिम 6 गेंदों पर कोलकाता को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। इस ओवर की पहली ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को रिंकू सिंह ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने एक तूफानी छक्का लगाकर मैच को लगभग कोलकाता के पाले में खींच लिया। अब अंतिम 4 गेंदों पर कोलकाता को 11 रनों की जरूरत थी। वो ओवर की तीसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और छक्का जड़ दिया। अब इस ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह 2 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास ले ली। वहीं दोस्तों कोलकाता को आखिरी के 2 गेंदों में मात्र 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब इस मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, क्योंकि ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 40 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब कोलकाता की टीम को आखिरी के 1 गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे उमेश यादव, लेकिन इस निर्णायक गेंद पर उमेश यादव क्लीन बोल्ड हो गए। लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले को 2 रन से जीत लिया।